ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार पर ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ हुआ जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनके चरणार बिंदों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रवण की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश किया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में आचूर्ण निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा के कारण संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। मुझसे यह कहकर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद, भगवान त्रिशूल पानी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अतार्थ प्रलय का अधिकारी आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति से अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुँचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से
सुख की प्राप्ति होती है। उस लिंग की उत्पत्ति का वेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आवेंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हमें किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त वेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है। अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं तमोगुण को ग्रहण करते हो। हर अतार्थ महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके आधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारी दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों से प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगी। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर से लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह करके बारंबार दंडवत करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु भी कुछ देर पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया। अस्तु उन्हीं सदाशिव जी की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड अर्थात सर्वोत्तम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ कि वे प्रकृति और पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस मैं तत्व से अहंकार एवं अहंकार से तजोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीन गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं रेभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उस क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल ना निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय में भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि भगवान त्रिशूल पानी ही मेरे पुत्र होकर जन्म लें तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया।
मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी बहू के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उनका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मन, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे सुपुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अस्तु, मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्यु, मनु, महर्निश, महान, शिव, कृतोध्वज, उग्ररता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, व्रति, उष्णा, उमा, न्यस्तर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से लुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, साता तप, भृगु, पुलस्त, पुलय तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कर्दम एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस, यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज्ज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके वैसे भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन ने अप्रकट रूप से मुझे आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञानुसार अपने शरीर को फिर बदल दिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायंकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु, मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, ग्वह, किन्नर, किम पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद,
इसके उपरांत मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिवजी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कलाओं से युक्त प्राणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्म शास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगे एवं शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।